ओम नमो नारायण। डिवाइनली गाइडेड 708 में आपका स्वागत है। ये एक जनरल और टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इसे देखेंगे ये तब आपसे रेजोनेट करेगी, और यदि आपसे रेजोनेट करती है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ कमेंट जरूर कीजिएगा। और यदि आपसे ये रेजोनेट नहीं करती है, ठीक है, तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो अभी हम आपकी करंट एनर्जी चेक करते हैं। एंजल बताएं कि मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी क्या है। 4 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, द मैजिशियन, द स्टार, 3 ऑफ कप्स, द हर्मिट, 7 ऑफ wands, 8 of swords, king of cups, ace of wands, 7 of cups, the hierophant, 4 of wands and the high priestess. 4 of cups, 9 of cups, king of swords. यहाँ पर 4 of cups बता रहा है कि आपको नियर पास्ट में या कुछ ही समय पहले आपको लव लाइफ में फेलियर का सामना करना पड़ा है। ठीक है, आपको लव में डिसअपॉइंटमेंट मिली है, जिससे आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, और वर्तमान में एंजल आपको कुछ नया ऑफर कर रही है। यानी आपके लिए जो सही है एंजल आपको ऑफर कर रही है, यूनिवर्स ऑफर कर रही है, पर आपका ध्यान उस पुराने लॉस पर है, नए ऑफर की तरफ बिल्कुल नहीं है। ठीक है, और आप जो हैं ये 9 ऑफ कप्स जो आपकी विश फुलफिलमेंट कौन है? किंग ऑफ सोर्स। आप किसी किंग ऑफ सोर्स यानी कोल्ड हार्टेड जो पर्सन है, कोई ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ही ऑथोरिटेटिव है, बहुत ही लॉजिकल है, जो बहुत ही सोच समझकर अपने फायदे नुकसान सोसाइटी को देखकर जो डिसीजन लेता है अपने बेनिफिट के हिसाब से, क्लियर माइंडसेट है, जिसका आप पास्ट में उसके साथ डील कर रहे थे। ठीक है, पर वो आपकी विश फुलफिलमेंट था, जिसे आपने मैनिफेस्ट किया था अपनी लाइफ में। आप मैजिशियन की पोजीशन में थे और आपने यूनिवर्स से उसे चाहा था, आप उसे अपनी विश फुलफिलमेंट मानते थे, और आप ऐसे व्यक्ति को जो कि एक किसी ऊंचे ओहदे पर है, पर वो है कैसा? बहुत ही डिटैच पर्सन है। वो किसी से भी ओपनली लव नहीं करता। हो सकता है कि वो अंदर ही अंदर आपको कुछ प्रेम करता हो, पर वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल है, वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। ठीक है, वो अपने बारे में पहले सोचता है, बाद में किसी और के बारे में सोचता है। ठीक है, और आपने उसे मैनिफेस्ट किया अपने लाइफ में, जबकि आप किसी और को भी मैनिफेस्ट कर सकते थे, अपने लिए कुछ कर और सकते थे, पर आपने उसे चूज किया। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि वह एक बहुत ही, यहाँ तो है ही ऑथोरिटेटिव पर्सन, वो एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है। ऑथोरिटेटिव तो है ही, साथ ही साथ बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है, जिसे बहुत सारे लोग जानते हैं। वो एक कोई सेलिब्रिटी हो सकता है, कोई स्टार हो सकता है, बहुत ही जानने वाला व्यक्ति हो सकता है जिसे बहुत लोग जानते हैं, जिसकी सोसाइटी में बहुत रेपुटेशन है कि वो लोगों के लिए बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, या फिर इन सारी सिचुएशन से लगता है कि आप लॉस से इतने ज़्यादा दुखी हैं, इन सारी स्थिति को झेलकर आपने जिसे अपना सोलमेट समझा, जिसे आपने मैनिफेस्ट किया, जो आपकी खुशी का सबब था,
उसके कारण आप इतनी ज़्यादा दुखी हो गए, इतने ज़्यादा उदास हो गए कि आप एक स्टार हीलर की तरह काम करने लगे। खुद ही पहले जख्मी हो गए और अब आपने न केवल अपने जख्म पर मरहम लगाना शुरू किया बल्कि दूसरों के जख्म पर भी काम करना शुरू किया, हीलिंग करने लग गए। या हाँ, हो सकता है कि आप ही कोई एक हीलर हो, आप कोई गाइडेंस देने वाले हों, आप कोई सोसाइटी में ऐसे व्यक्ति हों जो कि काउंसलिंग करते हों। ठीक है, आप भी एक रेपुटेटेड पर्सन हो सकते हैं। ठीक, थ्री ऑफ कप्स बता रहा है कि पास्ट में जिस व्यक्ति के साथ आपका, क्योंकि ये जो है पूरा बता रहा है कि ये आपकी मैरिज और लव लाइफ को लेकर सिचुएशन है। ये पूरी सिचुएशन आपकी मैरिज लाइफ और लव लाइफ के बारे में बता रहा है, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी मनी, फाइनेंस ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। सिर्फ ये आपके लव लाइफ के बारे में प्रेडिक्शन है। शादी हो सकती है, यहाँ भी मैरिज के कार्ड है, यहाँ भी मैरिज के कार्ड है। ठीक है, तो ये आपकी शादी को लेकर है, ये आपके लव लाइफ को लेकर है। तो जिसके साथ आप लव में थे, आपने जिसे मैनिफेस्ट किया था, उसके साथ आपका बहुत अच्छा समय बीता है पास्ट में। और हो सकता है कि आपका तो वो समय अच्छा बीता ही, उसका भी अच्छा समय आपके साथ और आपके अलावा अनेकों जगह पर अच्छा समय बीता है। जो यहाँ पर थ्री ऑफ कप्स बता रहा है कि उसने भी बहुत सेलिब्रेशन किए हैं। द हर्मिट, वर्तमान में आपकी कंडीशन कैसी है? आप हर्मिट मोड पर हैं। आप पुराने सिचुएशन को इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, एक डार्क मोड में चले गए हैं, सन्यासी की तरह आप जी रहे हैं और आप उसमें से जानने की कोशिश करते हैं कि और नया रास्ता क्या खुल सकता है आपके जीवन में। जो ये अंधेरा आ गया है, इस अंधेरे के लिए उजाला कहाँ से आए? वर्तमान में आप पूरी तरह से जो आपको तजुर्बा हुआ है, जो आपको नॉलेज हुआ है, एक्सपीरियंस हुआ है, उसने आपको समय से ज़्यादा बूढ़ा, समय से ज़्यादा नॉलेजेबल, समय से ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड पर्सन बना दिया। हो सकता है आप 18 के हो, 25 के हो, 30 के हो, या 40 के हो, कुछ भी एज हो सकती है। पर जिस भी एज में है, जो भी आप में ये मासूमियत थी, उस मासूमियत की जगह पर अब जगह किसने ले लिया है? बुढ़ापे ने। एक बहुत ही गहरा आपको नॉलेज, दुनियादारी की आपको हुई है, समझ आई है। और आप एक डार्क फेज में चले गए हैं। अब ये जो व्यक्ति है, अभी क्या दिखा रहा है? ये जो व्यक्ति है किंग ऑफ सोर्ड्स, वो तो तलवार पकड़ के है, वो तो बहुत ही लॉजिकल है, जो बहुत ही अपने बारे में खाली सोचता है। हो सकता है कि वो हेरोफेंट बता रहा है कि आप उससे मैरिड हों, उससे कमिटेड हों, आपकी उससे मंगनी हो गई हो, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो सोसाइटी में तो बहुत जाना माना व्यक्ति है, बहुत ही प्रेस्टीज है उसकी सोसाइटी में, और वो अभी डिफेंसिव मोड में है। आपकी कोई भी बात, कोई भी मतलब आप कुछ भी उसे कहें, वो आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है। वो अपने डिफेंस में हमेशा तैयार रहता है कि उसने कोई गलती नहीं की है, उसने आपको किसी अदर सिचुएशन में लॉजिकली आपको हैंडल नहीं किया है, उसने आपको बहुत अच्छी तरह से रखा है, बहुत फैसिलिटी दी है जो आप डिजर्व करते हैं। वो कुछ भी कह सकता है, क्योंकि वो डिफेंसिव मोड में है, वो अपने आप को बचाने पर लगा है। ठीक है, और आप भी खुद को बचा रहे हैं। अभी आप भी खुद को बचाने की, जो आप पास्ट में हर्ट हो चुके हैं, जो आपको एक्सपीरियंस हुआ है, यहाँ जो एक्सपीरियंस है, इससे आप अब आपको खुद को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। 8 ऑफ सोर्स क्या बता रहा है? 8 ऑफ सोर्स बता रहा है कि इस रिलेशन में, इस सिचुएशन में आप बहुत लंबे समय तक बंधे रहे, मेंटल कन्फ्लिक्ट में रहे, उलझे रहे, उससे निकल नहीं पाए। ठीक है, आपकी आंखों पर, आपके चारों तरफ पट्टी बंधी हुई थी। आप इमोशन आपके ओवरफ्लो हो रहे थे इस रिलेशन को लेकर, पर उसी तरह मन भी, दिल भी, सब छलनी हुआ था। दिल कुछ और कह रहा था, दिमाग कुछ और कह रहा था, शरीर साथ नहीं दे रहा था, आंखों पर, हाथों पैर पर, सब जगह पट्टी बंधी हुई थी। तो
आपके अंदर एक बड़ा ही जद्दोजहद, बड़ा ही कन्फ्लिक्ट मचा हुआ था। यानी आप अपने आप से ही नहीं लड़ पा रहे थे, तो इतने ताकतवर व्यक्ति से, जो कि इतना लॉजिकल है, जो कि इतना कट थ्रोट बात करने वाला, कोल्ड हार्टेड डिटैच पर्सन है, उसका आप सामना कहाँ से कर सकते थे? क्योंकि आप तो अपने आप से ही हारे हुए थे, बंधे पड़े थे। ठीक है, उसने आपको किंग ऑफ कप्स की तरह, क्योंकि वो आपको क्या लग रहा था कि वो एक किंग ऑफ कप्स है जिसे आपने मैनिफेस्ट किया, वो था तो ऐसा इंसान, पर आप उसे क्या समझ रहे थे? किंग ऑफ कप्स, जो प्यार का सागर है। प्यार उसी से शुरू होता है, प्यार उसी पर खत्म होता है, उसके सिवा और कोई ज्यादा प्रेम करने वाला है ही नहीं इस संसार में। ये देखिए, चारों तरफ वाटर ही वाटर है, यानी वही सबसे ज्यादा प्रेम करने वाला बैलेंस पर्सन है। ठीक है, पर ऐसा आपको लग रहा था क्योंकि आप जो हैं आंख पर पट्टी बांध कर थे, आपके इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे थे। ठीक है, और आप अपनी इमेजिनेशन में आंख पर पट्टी बांध कर क्या देख रहे थे? किंग ऑफ कप्स। वो था क्या? किंग ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, अब देखिए, आप चाहते थे इस रिलेशन में क्या? नई शुरुआत, एस ऑफ एंड्स, एक शुरुआत अच्छी हो, जो कि हुई भी थी पास्ट में, एक अच्छी शुरुआत हुई थी। हम्म, और आपके पास बहुत सारे ऑप्शन रहे होंगे पास्ट में, पर आपने सेलेक्ट क्या किया? आपने सेलेक्ट क्या किया? किंग ऑफ सोर्ड्स को। या हो सकता है कि आपके जो पार्टनर थे, जो कि किंग ऑफ सोर्ड्स की पोजीशन में थे, उनके पास बहुत सारे ऑप्शन थे उस समय में। उनके पास बहुत सारे ऑप्शन थे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल थे, बहुत ही ज़्यादा फेमस पर्सन थे, बहुत ही ऑथोरिटेटिव पीपल थे, तो उनके पास बहुत ऑप्शन, बहुत सारे दरवाजे खुले हुए थे। अब यहाँ पर देखिए, द हेरोफेंट क्या बता रहा है? हेरोफेंट बता रहा है कि वो एक नॉलेजेबल पर्सन भी थे। यहाँ भी नॉलेज की बात हो रही है, लॉजिक की बात हो रही है। वो एक नॉलेजेबल पर्सन से, सोसाइटी में उनके बहुत सारे फॉलोअर्स थे, बहुत सारी उनकी बात को मानने वाले व्यक्ति थे। तो जब कोई फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ऑप्शन भी बहुत सारे खुल जाते हैं। और फोर ऑफ वेंस बता रहा है कि आप उनसे मैरिज चाहते थे। पास्ट में हो सकता है उन्होंने भी आपको मैरिज का आश्वासन दिया हो, या आप दोनों वास्तव में मैरिड कपल हों। कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर है कि उन्होंने आपको ऐसा एक सब्ज बाग यानी ख्वाब दिखाया कि एक आप लोगों की एक अच्छी हैप्पी मैरिड लाइफ हो सकती है, या हो भी। आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। और आप इसी को सच्चाई मान रहे थे, पर आपके मैरिज लाइफ की आप जो यहाँ इमेजिन कर रहे थे, इस तरफ कौन था? हाई प्रिस्टेस। ये हाई प्रिस्टेस छुपी हुई बैठी हुई थी आपके मैरिज लाइफ, आपकी मैरिज लाइफ की तरफ। इधर इधर हेरोफेंट, इधर हाई प्रिस्टेस, ये दोनों आपस में ट्यूनिंग कर रहे थे। जो इनके पास इतने सारे ऑप्शंस थे, उन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन इधर हाई प्रिस्टेस, जिसे उन्होंने छुपा रखा था, या वो उनकी छुपी हुई विश थी, जिसे उन्होंने आप पर रिवील नहीं किया, आपको कुछ भी नहीं बताया। और नतीजा क्या हुआ? फोर ऑफ कप्स। आपकी ये कंडीशन हो गई थी। एट ऑफ सोर्स, आप इस कंडीशन में बंधे हुए थे। हरमिट, आप अंधेरे में चले गए। आप सन्यासी की तरह अंधेरे में उजाला खोजने की कोशिश करने लगे कि क्या रास्ता बचा है। अब हम देखते हैं, एंजल से गाइडेंस लेते हैं कि जो पास्ट में आपकी एनर्जी ऐसी थी, तो वर्तमान में आपकी एनर्जी कैसी है। वर्तमान में चेक करें कि आपकी एनर्जी कैसी है। अभी भी ये एनर्जी हो सकती है, पर ये थोड़ा पास्ट लग रहा है। ठीक है, अब वर्तमान में आपकी एनर्जी चेक करें कि आपकी एनर्जी कैसी है।
एंजल यूनिवर्स बताएं कि वर्तमान में मेरे व्यूअर्स की एनर्जी कैसी है। बताएं कि मेरे व्यूअर्स की एनर्जी कैसी है। एस ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ कप्स, ये देख लीजिए, किंग ऑफ कप्स, द टावर, क्वीन ऑफ वैंड्स, द हेरोफेंट, द हर्मिट, द हैंग्ड मैन। अब ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि एस ऑफ वैंड्स आपको एक नई नॉलेज, एक नया ज्ञान मिला है, एक नई ऊर्जा आपके अंदर जागृत हुई है, नई ऊर्जा आपके अंदर आई है, आपके थर्ड आई जो है वो ओपन हुई है। आपने ये सब जो झेला इससे, और आपको जो लव में, मैरिज में, कमिटमेंट में फेलियर मिले, इससे आपको एक नई ज्ञान मिला है। क्या ज्ञान मिला है नया? 8 ऑफ कप्स। आपने देखा कि इसमें इन्वेस्टमेंट करके आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। आपके सारे के सारे प्रयास बेकार गए, सारे के सारे जितने भी आपने एफर्ट्स किए वो सारे एफर्ट्स आपके बेकार चले गए। तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आपने क्या डिसीजन लिया? आपकी जो थर्ड आई है वो खुली। थर्ड आई ने आपको क्या रास्ता दिखाया कि आप अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाएं। ये रास्ता, ये जो किंग ऑफ कप्स है आपको कुछ सर्व नहीं करता, ये आपको कुछ सर्व नहीं कर सकता है, ठीक है। ये प्रिटेंड करता है पर ये किंग ऑफ कप्स आपको सर्व नहीं कर सकता। ये हो सकता है खुद के लिए हो सकता है किसी और के लिए हो, पर ये आपके लिए नहीं है, ये आपको सर्व नहीं करता। और आपने उस सिचुएशन में, वर्तमान में, एट प्रेजेंट में आपने मूव ऑन किया है, आप उससे दूर हो गए हैं, ठीक है। और आप दोनों के रिलेशन में टावर मोमेंट क्रिएट हुई है। तो आपने जब इस रिलेशन से मूव ऑन किया, आप इस रिलेशन से जब बाहर निकल गए हैं, तो इस किंग ऑफ कप्स के लाइफ में, जो कि अपने आप को बहुत ही पैशनेट, बहुत ही लविंग, केयरिंग आपके सामने प्रिटेंड कर रहा था, उसके लाइफ में और आपके लाइफ में भी एक टावर मोमेंट क्रिएट हो गई है, ठीक है। दोनों ही हिल गए हैं। जैसे ये हिल गया है टावर, वैसे ही आप दोनों के इमोशन जो है उसमें भूचाल आया हुआ है, उथल पुथल हो गई। क्वीन ऑफ वैंड्स अब आपके थर्ड आई को क्या गाइड कर रही है? अब आप खुद के लिए काम कर रहे हैं, खुद पर वर्क कर रहे हैं, पैशनेट होकर उस पर ध्यान दे रहे हैं। आप अपनी एनर्जी को सिर्फ सेल्फ केयर, सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ डेवलपमेंट पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब आप अपनी ऊर्जा, अपनी एनर्जी कहीं और वेस्ट नहीं कर रहे हैं, और यही कारण है कि आप ज़्यादा हैप्पी, ज़्यादा कूल, ज़्यादा एनर्जेटिक हो गए हैं। आपके लुक्स में भी चेंज आ गए हैं। यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स के साथ एक देखिए ब्लैक कैट है। वैसे आप पूरी तरह से नेगेटिव से बाहर नहीं है, नेगेटिविटी अभी भी आपके ऑरा में कहीं ना कहीं है, पास्ट आपको अभी भी हॉन्ट करता है, पर फिर भी आप अपने एनर्जी में काम कर रहे हैं, टैप इन कर रहे हैं, ठीक है। द हेरोफेंट बता रहा है कि आप अब खुद पर वर्क कर रहे हैं, आप खुद नॉलेज एक्वायर कर रहे हैं। ये जो है 3D वर्ल्ड से 5D वर्ल्ड तक आप खुद को कनेक्ट करने की, यानी ज़्यादा नॉलेज गेन करने की, ईश्वर के प्रति आपकी भक्ति बढ़ रही है, यूनिवर्स के प्रति आपकी आस्था बढ़ रही है, और आप खुद को ज़्यादा नॉलेजेबल बनाने पर वर्क कर रहे हैं। चाहे वो इंट्यूशन के नॉलेज बढ़ना हो, चाहे वो एजुकेशनल नॉलेज बढ़ना हो, या फिर आपकी थर्ड आई खुलने से आपको और अधिक दूसरे दूसरे क्षेत्रों के ज्ञान मिल रहे हो, पर आप हेरोफेंट यानी आप भी प्रसिद्धि को प्राप्त कर रहे हैं, आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, आप सुंदर, हैंडसम, ब्यूटीफुल जो भी है वो तो आप हो ही रहे हैं,
चार्मिंग हो ही रहे हैं, साथ ही साथ आप फेमस भी हो रहे हैं, आप नॉलेज गेन कर रहे हैं, लोगों में आप काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं धीरे धीरे। द हर्मिट बता रहा है कि यहाँ भी हर्मिट की पोजीशन थी ना, यहाँ द हर्मिट, ये हर्मिट का की पोजीशन बता रही है आपको कि अब आप जो आपने यहाँ पर जो ज्ञान पाया, उसी ज्ञान के रास्ते को अब अभी आप छोड़ नहीं रहे, आप उसी मेडिटेशन, उसी खुद की सोल सर्चिंग जो है, वो सोल सर्चिंग आपकी जारी है। आप खुद को पा लेना चाहते हैं, और जैसे जैसे पहले वो क्या था, एक छोटा सा लाइट था, ये लाइट जो है यहाँ पर बढ़ रही है, आपकी सोल की, आपकी आत्मा की ऊर्जा जो है वो बढ़ रही है, आप खुद को पा रहे हैं इस ब्रह्मांड में। जहाँ आप गुम हो गए थे, इस किंग ऑफ कप्स के पीछे आपने खुद को भुला दिया था, अब आप खुद को पा रहे हैं। द हैंगमैन बता रहा है कि पास में जो आप कुछ कर नहीं पा रहे थे, दुखी थे, उदास थे, अब आप मूवमेंट बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हो रही है, पर अब आप चीज़ों को अलग दृष्टिकोण से देख रहे हैं। आपकी थर्ड आई यहाँ भी देखिए खुल रही है, यहाँ भी आपकी जो यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि यहाँ भी आपको ज्ञान मिल रहा है, यहाँ भी आपकी नॉलेज खुल रही है कि आपको चीज़ों को अलग दृष्टिकोण से देखने के, अलग पर्सपेक्टिव से देखने की ज़रूरत है। और जब अलग ढंग से देखेंगे, यानी बंद आंखों से ना देखकर पूरी ऊर्जा जब आप अपने थर्ड आई पर लगा देंगे, चीज़ों को पूरे 360 डिग्री जब चेंज करके देखेंगे, तो आपको पिक्चर का दूसरा साइड भी दिखाई देगा। जो पहले आप एक ही तरफ से देख रहे थे, आपको दूसरा एंगल भी पिक्चर का दिखाई देगा जो यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, आपने एकांत में खुद को पाया, आपने हैंगमैन की स्थिति में जाकर भी चीज़ों को अलग नज़रिए से जाना, आप हेरोफेंट की पोजीशन में गए, आपने खुद पर वर्क किया, नॉलेज गेन की, आपने अपने आउटर लुक एनर्जी पर काम किया, आपने अपने इमोशन को विड्रॉ किया दूसरों से, और अपनी इनर पावर को समझने लगे, इंट्यूशन की आप सुनने लगे। ये है वर्तमान में आपकी स्थिति। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आपको ये सब करके आने वाले समय में क्या मिलेगा। एंजल बताएं कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, ये जो इस पर काम कर रहे हैं, इससे इनको आने वाले समय में क्या मिलने वाला है। एंजल बताएं कि मेरे जो व्यूअर्स, जिनकी एनर्जी ऐसी थी और अभी वर्तमान में ये चल रही है, तो इस पर यदि